आएंगे क्योंकि इसी बीच एक जानकारी और मिल रही है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और इस नोटिस में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहिर पश्चिम बंगाल की 87 जातियों को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने के लिए 3 नवंबर को सुनवाई करेंगे। आयोग ने पश्चिम बंगाल में मूल ओबीसी जातियों के अधिकारों की सुरक्षा को भी गंभीरता से लिया है और साथ ही इस बात को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रस्तावित 87 नई जातियां हैं जिनमें 78 मुस्लिम और सिर्फ 9 हिंदू जातियां शामिल हैं। आयोग ने इसकी समीक्षा का भी निर्णय लिया है। साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार से अन्य दस्तावेजों के अलावा राज्य की सूची में शामिल 87 ओबीसी जातियों की वंशावली उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है जो पहले हिंदू थे और बाद में धर्मांतरण के बाद मुस्लिम बने हैं। तो ये एक और जानकारी इस वक्त सामने आई है जहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को ये नोटिस जारी किया गया है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही हमारे संवाददाता भी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रसन्नजीत जी, क्या कहेंगे इसको लेकर के जिस तरीके से ये नोटिस इस वक्त जारी किया गया है पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को? जी प्रसन्नजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? मैं उत्तर दे दूं उनके जवाब में? चलिए, प्रसन्नजीत जी के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी, लेकिन राजा राजगोपाल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी आप म्यूट में है प्रसन्न जी, आप म्यूट में है। एक बार अपना म्यूट चेक कीजिए सर। जी आवाज आ रही है मेरी? चलिए प्रसन्नजीत जी, मैं आपके पास में वापस आती हूँ अभी थोड़ी देर में। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजा राजगोपाल जी लगातार बने हुए हैं। राजा जी, क्या कहेंगे इसको लेकर के जिस तरीके से ये नोटिस जो है इस वक्त जारी किया गया पश्चिम बंगाल सरकार को? ये नोटिस जारी किया है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से। ये बहुत गंभीरता से लेना है। ममता बनर्जी का सरकार इसी का जवाब देना चाहिए क्योंकि आखिर समुदाय वेस्ट बंगाल में पिछड़े जाति में ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सेंसिटिव मामला है, चुनाव आ रहे हैं 24 का। ममता बनर्जी भी इसको गंभीरता से लेना है क्योंकि ये नेशनल कमीशन है बैकवर्ड क्लास का। ये कानूनी तौर पर इसका महत्व है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देयरफॉर ममता बनर्जी गवर्नमेंट शुड टेक इट सीरियसली एंड रिप्लाई अकॉर्डिंगली। ये साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए, सीरियसली ममता बनर्जी लेना चाहिए क्योंकि मतांतर जो रिलीजियस कन्वर्शंस है दैट शुड बी स्टॉप्ड। जी, लेकिन क्या ये उम्मीद की जाए कि जो इस वक्त सूची पूरी मांगी गई है, जो वंशावली उपलब्ध कराने की बात कही गई है कि जो पहले हिंदू थे और बाद में धर्मांतरण के बाद मुस्लिम बने, इसकी पूरा जो डाटा है वो उपलब्ध करा पाएगी सरकार? ये सरकार तो उपलब्ध करना चाहिए क्योंकि जांच एजेंसी है, इसको भी इंपॉर्टेंस देना चाहिए। नॉट ओनली दैट, उसके जो अफेक्टेड पर्सन से भी डिटेल्स लेकर के विस्तार से जांच करना चाहिए। ममता बनर्जी इसको जवाब देना चाहिए उनकी सरकार। आई एम वेरी श्योर चीफ सेक्रेटरी के रूप में इसका जवाब जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। काम गंभीरता से उठने के पहले, राजनीतिक रूप लेने के पहले इसको क्षेत्रीय रेंज पर इस्तेमाल करके इसको हल निकालना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो 2024 के भी चुनाव है और 2024 के चुनाव से पहले इस तरीके की चीजें इस वक्त सामने आई हैं क्योंकि वो राजनीतिक मामला प्रेरित है। बिल्कुल राजनीतिक दौर पर है। ये मुझसे भी अधिक जानकारी प्रसन्नजीत देंगे क्योंकि वो लोकल पर्सन है, उनकी ज्यादा गहरी के नॉलेज है। मैं अच्छी तरह से, वो भी पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूं, लेकिन इसमें ममता बनर्जी सरकार खटखटी में खड़ी हो गई है। उनकी जवाब दे करके निकलना चाहिए, रास्ता इसको निकालना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके एनसीबीसी का नोटिस का जवाब देना चाहिए। जी प्रसन्नजीत जी भी हमारे साथ बने हुए। प्रसन्नजीत जी, आवाज मिल रही है अब आपको? जी हाँ। जी प्रसन्नजीत जी, जिस तरीके से ये नोटिस इस वक्त जारी किया गया है और इसमें पूरे मामले में जो सवाल किए गए उनका जवाब पश्चिम बंगाल सरकार को जल्द से जल्द देना है क्योंकि 3 नवंबर को सुनवाई होगी इस मामले में। नहीं देखिए कृतिका, नहीं है, ये पिछले कई दिनों से ये अटका हुआ है क्योंकि कई से यहाँ पे सफर किया गया है। कई बार
शेड्यूल ट्राइब कमीशन की तरफ से यहाँ पे है ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश किया है, खास तरह से 2021 की पोस्ट पोल वायलेंस से लेकर चुनाव तक ये सारे की सारे जो वायलेंस है, इस वायलेंस की जांच में जब ये लोग लगे हुए थे, चाहे वो एनसीबीसी हो चाहे कोई अलग आयोग हो, तब इन लोगों को पता चला कि किस तरह से समाज की एक बड़ा वर्ग जो है वो जो सेंट्रल सूची है उस सेंट्रल सूची से बाहर है। और मतलब यह है कि बंगाल में इन लोगों को जो जो फायदा वो फायदा पिछले कई सालों से मिल नहीं रहा है। और खास तरह से मैं कृतिका बताऊं कि ये जो 87 है इसमें से 84 84 के आसपास मुसलमान समाज के हैं और सिर्फ 4 या 5 ऐसे जो है वो हिंदू समाज के हैं। तो मतलब ममता बनर्जी जो चाहे वो अपीसमेंट के नाम पे हो या चाहे किसी भी नाम पे हो, मुसलमानों को लुभाने की कोशिश में लगी रहती है। ये जो नोटिस है, ये नोटिस पूरी तरह से उजागर कर दिया है कि आखिर में मुसलमानों को वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो मुसलमानों को एक फायदा मिलना चाहिए वो भी ये जो एनसीबीसी की लिस्ट के हिसाब से वो फायदा उन तक नहीं पहुंचा जा रहा है। कृतिका बिल्कुल, और फायदा नहीं पहुंच रहा है, साथ ही जो अधिकार है वो अधिकार भी उन्हें पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहे। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल सरकार जो है ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से फायदा पहुंचाया जाए और लुभावने वादे किए जाए, उनको सराहा जाए। ये तमाम चीजें सरकार की तरफ से की जा रही है, खासतौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए। प्रसन्नजीत जी, हाँ वही मैं कह रहा था क्योंकि देखिए राजा गोपाला जी राजनीति और स्टैटिस्टिक्स समझते हैं, मैं मानता जी। बंगाल में अभी करीब 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, करीब 30% वोटर्स है।